वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में टैलेंट सर्च टेस्ट 101 को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। आप 101 टेस्ट एपेक्स इंस्टीट्यूट छपरा ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट दे चुके हैं। जो लोग नए हैं वो प्रत्येक संडे को टेस्ट जरूर दें। टेस्ट देने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर लें। ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। संडे को सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक यह टेस्ट ओपन रहता है। 15 मिनट का समय निकाल करके आप टेस्ट दें और आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। साथ में अगर आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो सभी वीडियोस, कुछ को छोड़कर सभी वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। टैलेंट सर्च टेस्ट के नाम से स्पेशल प्लेलिस्ट है, उसमें सारे एक्सप्लेन वीडियोस पड़े हुए हैं और एक्सप्लेन पीडीएफ आपको ऐप में मिल जाएगा फ्री स्टडी मटेरियल में। आइए आज के क्वेश्चन पेपर को मैं एक्सप्लेन करूं। ही वॉज फिल्ड विथ पिक्यूलियर ज्वा, यहाँ क्या मिस्टेक है? 1 का आंसर ए होगा। पिक्यूलियर ज्वा, ऐसे तो ज्वा अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन ग्रामर के रूल के मुताबिक कभी कभी सेंस के आधार पर अनकाउंटेबल भी काउंटेबल बन जाते हैं और ऐसी स्थिति में उनके पहले एक एडजेक्टिव प्रायः देखने को मिलता है। तो एक विशेष तरह की खुशी, एक अलग तरह की खुशी, ऐसा सेंस है, इसलिए 1 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। फ्रोजन फूड्स आर सो पॉपुलर टुडे that many people wonder how they ever lived without them। आज फ्रोजन फूड्स इतने पॉपुलर हो गए हैं कि बहुत से लोग आश्चर्य करते हैं कि वे इसके बिना कैसे रहते थे। अब एवर शब्द का यूज हम कहाँ करते हैं? तो एवर का यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं, अन्य जगह जनरली इसका यूज नहीं करते हैं। तो यह बात पास्ट की है, इसलिए हाउ दे हैड एवर आपको लिखना होगा, यानी आंसर क्या होगा? सी। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। आई एम फीलिंग डैश बेटर टुडे। आप कमेंट कर सकते हैं जो लोग क्लास में जुड़े हुए हैं। बेटर एक कॉम्परेटिव डिग्री है और कॉम्परेटिव डिग्री के पहले टू का प्रयोग नहीं होता है, वेरी का प्रयोग नहीं होता है, फेयरली का प्रयोग नहीं होता है, रैदर एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। ऐसे तो ये सब एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी ही हैं, लेकिन रैदर की यह खासियत है कि यह पॉजिटिव डिग्री के पहले भी यूज होता है और कॉम्परेटिव डिग्री के पहले भी यूज होता है। अतः यहाँ हम रैदर ही दे सकते हैं, अन्य का यूज केवल पॉजिटिव डिग्री के पहले होता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। द कंट्रोवर्सी इज लाइकली टू डैश बैड ब्लड। बैड ब्लड मीन्स शत्रुता बिटवीन द टू कम्युनिटीज, दो समुदायों के बीच शत्रुता को उत्पन्न करने वाली यह कंट्रोवर्सी प्रतीत हो रही है, ऐसी लाइकली है, ऐसी संभावना है। तो क्या करें? उत्पन्न करने का वर्ड चाहिए। इन्वॉल्व का अर्थ होता है संलिप्त होना। इम्प्रूव, सुधारना। इन्फ्यूज, भरना, टू फील विथ। और क्रिएट, निर्माण करना, रचना करना, पैदा करना, उत्पन्न करना। इसलिए आंसर होगा 4 का डी। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। कोएक्स 5, 6 और 7 में आपको बताना है सिनोनिम। तो वर्ड आपके सामने है कोएक्स। कोएक्स के लिए आपके पास ऑप्शन है 4। आप जल्दी से कमेंट कर दें आंसर क्या होगा। कोएक्स शब्द का अर्थ होता है फुसलाना, फुसलाना। इसके लिए सिनोनिम के रूप में आप याद करेंगे इंटाइस, कैजल, परसुएड। इन सब का अर्थ होता है बहलाना या फुसलाना। तो यहाँ आंसर परसुएड दिया हुआ है, बाकी सारे सिंपल। डिजुएड जो है परसुएड का एंटोनिम है, याद करेंगे। अगर हम परसुएड के एंटोनिम को देखें तो डिजुएड होता है। शब्द आपके सामने है बोइस्टरस, और इस बोइस्टरस के लिए 4 ऑप्शंस हैं। काम है, नोइजी है, पीसफुल है और रेस्टोरेंट है। तो आप आंसर दे दें। बोइस्टरस किसके लिए यूज होता है? तो बोइस्टरस मतलब होता है नोइजी, शोरगुल करने वाला, शोरगुल करने वाला। बोइस्टरस चिल्ड्रन, वे बच्चे जो काफी नॉइज कर रहे हैं। ऑब्स्ट्रेपेरस इसके लिए आप यूज करें, आप इसके लिए यूज करेंगे नोइजी। काम शांत होता है, यह हो जाएगा
बोइस्टरस का एंटोनिम। पीसफुल भी शांत होता है, तो यह हो जाएगा एंटोनिम। और नोइजी इसका हो जाएगा सिनोनिम, यानी 6 का आंसर होगा बी। रेस्ट्रेंड मतलब होता है कंट्रोल्ड। रेस्ट्रेंड मीन्स कंट्रोल्ड। क्वेश्चन 7 आपके सामने क्विबल शब्द लिखा हुआ है। क्विबल का आपको सिनोनिम बताना है। अप्रूवल है, प्रेज है, कार्प है और ओपेननेस है। तो क्विबल शब्द का अर्थ होता है दोष ढूंढना। क्विबल का अर्थ होता है दोष ढूंढना, किसी की कमी, किसी की खामी को ढूंढना क्विबल कहलाता है। क्विबल के लिए 4 ऑप्शंस हैं। अप्रूवल, अप्रूवल मीन्स होता है स्वीकृति, अप्रूवल मीन्स होता है अनुमोदन। प्रेज प्रशंसा करना, नाउन वर्ब दोनों का काम करता है। कार्प मीन्स होता है दोष ढूंढना, दोष ढूंढना। इसके बदले फ्रेज अगर हम यूज करें तो वह फाइंड फॉल्ट होता है। सारी चीजें आप याद करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओपेननेस मतलब होता है खुलेआम। ओपेननेस ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ओपन का। एक्ज्यूम, क्या करना है 8, 9 और 10 में आपको बताना है एंटोनिम। शब्द आपके सामने है एक्ज्यूम। एक्ज्यूम के लिए 4 ऑप्शन है, डिग है, रिवील है, हाइड है और रिसरेक्ट है। बहुत आसान है, क्योंकि एक्ज्यूम शब्द का अर्थ होता है कब्र खोद कर निकालना। कब्र खोद कर निकालना, कब्र खोद कर शव इत्यादि को निकाल लेना एक्ज्यूम है। डिग आप खोदना जानते हैं, रिवील सामने लाना जानते हैं। रिवील को आप एक्सपोज कर सकते हैं। रिवील के बदले आप शो का यूज कर सकते हैं। हाइड छिपाना, तो देखो यहाँ पर हाइड होगा और हाइड का सिनोनिम क्या होता है, तो कॉन्सील होता है। रिसरेक्ट मतलब होता है विद्रोह कर देना, विद्रोह करना। रिसरेक्शन विद्रोह, रिसरेक्ट वर्ब है। क्वेश्चन नंबर 9 सुपेरियर, बहुत सिंपल वर्ड है आपके सामने। सुपेरियर का आपको बताना है एंटोनिम। तो सुपेरियर के लिए इक्वल, लुक, मैच और इंफीरियर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, सभी लोग आसानी से इसका आंसर दे देंगे। सुपेरियर मीन्स होता है उत्कृष्ट, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो निकृष्ट या घटिया इसका अर्थ होगा, जो कि डी में स्पष्ट दिख रहा है। 9 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का अर्थ होता है विनम्रता। हम्बल का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ह्यूमिलिटी। इसके लिए मीकनेस है, रिजर्व है, एरोगेंस है और साइनेस है। तो हमें तो एंटोनिम देना है ना, तो ह्यूमिलिटी मीन्स होता है विनम्रता। पोलाइटनेस, पोलाइटनेस। मीकनेस मतलब होता है सीधापन, जिसके अंदर छल कपट ना हो वह मीक होता है, उसकी क्वालिटी मीकनेस होती है। रिजर्व का 2 अर्थों में यूज करते हैं, वर्ब के रूप में आरक्षित करना, और इसको अगर हम नाउन के रूप में लेते हैं रिजर्व, तो कम बोलने वाला व्यक्ति। एरोगेंस मतलब होता है घमंड, इसका भी लिख दे कम बोलने वाला। कम बोलने वाला। साइनेस यानी शर्म। तो एरोगेंस, ह्यूमिलिटी का एरोगेंस होगा। 11 में वर्ड है अवेट ब्लैंकेट, ईडियम है। इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप सेलेक्ट करें क्या होगा। ए सेफ्टी नेट फॉर प्रिकॉशन फ्रॉम फायर्स, अ पर्सन हु डिस्करेजेस एनवायरनमेंट और एंथुसियाज्म, एन एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल प्लेस टू स्लीप, अ ट्रिक टू शू अवे अनवेलकम गेस्ट। शू अवे मतलब होता है भगा देना, याद करिएगा। टू अवे मतलब भगा देना। वेट ब्लैंकेट किसे कहते हैं, जो न खुद एंजॉय करे न दूसरों को एंजॉय करने दे। नीरस व्यक्ति जो दूसरों को एंजॉयमेंट करने से रोक दे, उनके एंजॉयमेंट में खलल डाल दे, उसे हम वेट ब्लैंकेट। वेट एक तो ब्लैंकेट है, ऊपर से वेट है, तो समझ जाएं आप। आंसर होगा अ पर्सन हु डिस्करेजेस एंजॉयमेंट और एंथुसियाज्म। नेक्स्ट है माइंड योर लैंग्वेज। ये तो बिल्कुल कॉलोक्वियल स्टाइल में लोग यूज करते हैं धड़ल्ले से। माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज कितना सिंपल चीज है। माइंड योर लैंग्वेज, जबान को लगाम दो। आप इसका अर्थ ये भी लगाएं
कि सोच समझ कर बोलो, अपनी वाणी पर ध्यान दो। टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स नहीं होगा। टू स्पीक फर्स्ट एंड थिंग नो। टेल समवन टू स्पीक पोलाइटली। टू स्पीक ग्रामेटिकली नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अब क्या बचा? सी। टू टेल समवन टू स्पीक पोलाइटली चलेगा। अब चूंकि यही है तो क्या करें, तो आंसर 12 का सी होगा। 13 में ब्रैकेटेड पार्ट को इंप्रूव करना है। पढ़ लें आप एक बार। मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड कम्युनिटीज हैव लॉस्ट टच विद द सॉइल एंड डोंट एक्सपीरियंस दैट joy which nature gives and the rich glow of health that which comes from contact with mother earth। अब क्या ग्रामेटिकल एरर है, अर्थ को छोड़िए इसके। आप देख रहे हैं दैट भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है, विच भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और डबल रिलेटिव प्रोनाउन एक साथ क्यों यूज करेंगे आप यहाँ दैट रख ले तब भी सेंटेंस सही हो जाएगा, विच रख ले तब भी सही हो जाएगा, लेकिन दोनों में से कोई एक ही चाहिए, दैट या विच कम्स फ्रॉम। तो विच कम्स फ्रॉम कॉन्टैक्ट विथ, ये तो हमें सही लगता है। देखिए इस सब में कुछ ना कुछ एरर है, अलग कर दिया गया है। आंसर 13 का ये होगा। 14 आपके सामने, इसमें भी ब्रैकेटेड पार्ट को इंप्रूव करना है आपको। रवि हैज गॉट मेनी फ्रेंड्स बिकॉज ही हैज गॉट मच मनी। बहुत सारे लेखक अनुसार जेसी नस्फिल ने अपनी किताब में स्पष्ट लिख दिया है कि वी शुड अवॉइड यूजिंग मच एंड मेनी इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ये एक बड़ा मुद्दा है, कई बार हम मच और मेनी का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस में करते हैं, सारे लोग धड़ल्ले से यूज करते हैं, लेकिन अंग्रेजी के बड़े विद्वानों का यह मानना है कि मच एंड मेनी मस्ट बी अवॉइडेड यूजिंग अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो आप ध्यान दें कि मच से बेहतर माना जाता है पॉजिटिविटी को व्यक्त करने के लिए ए लॉट ऑफ, इसलिए आंसर होगा 14 का बी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करना है, वन वर्ड बताना है। फोर्सिंग आउट ब्लड इटीसी फ्रॉम इट्स वेसल, वेसल से ब्लड इत्यादि को फोर्स करके निकालना क्या कहलाता है? एक्स्ट्रापोलेट, एक्स्ट्रावेस्टेट, एक्सुबरेट और एक्सट्रिकेट। एक्सट्रिकेट मतलब होता है मुक्त कर देना, एक्सुबरेट मतलब उत्साहित कर देना, किसी के अंदर एकदम उबाल ला देना किसी चीज के प्रति। एक्स्ट्रावेसेट ही होगा, एक्स्ट्रावेसेट मतलब बहा देना फोर्सिबली, इसलिए आंसर आप 15 का बी मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है सीट ऑन एलिफेंट्स बैक। एलिफेंट के बैक की सीट को क्या कहते हैं? हाथी के पीठ पर जो सीट बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? पैडल कहते हैं, हुड कहते हैं, लॉन्ग कहते हैं या हूफ कहते हैं? तो बड़ा सिंपल चीज है, हूफ मतलब खूढ़ होता है, जानवर के पैर का निचला हिस्सा खूढ़ कहलाता है। लॉन्ग मीन्स होता है प्रतीक्षालय। यहाँ हाथी के पीठ की बात हो रही है, आंसर तक आप पहुंच गए होंगे, हुड यही होगा। सैडल हॉर्स के पीठ के लिए यूज होता है, बैक ऑफ द हॉर्स के लिए हम सैडल का यूज करते हैं। तो 16 का आंसर बी होगा। 17 में आपको चूज करना है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, वह शब्द आप चूज करें जिसका स्पेलिंग गलत है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को आप चूज करेंगे। 17 में नोटिसेबल बिल्कुल सही है, 12 गलत है, यानी आंसर भी होगा। बाकी मिसलेनियस की स्पेलिंग सही है, रिदम की स्पेलिंग सही है और नोटिसेबल की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। 17 का आंसर सेलेक्ट करेंगे आप बी। 12 होता है 12। क्वेश्चन नंबर 18 में करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको चूज करना है, जल्दी कमेंट करिए। YACHT, YAACHT, YACHAT और YACAHT, ये तीनों गलत हैं। आंसर होगा ए, याट मतलब होता है छोटी नाव, इसका मीनिंग होता है छोटी नाव। रीअरेंज द पार्ट, पार्ट्स को अरेंज करिए, पढ़ लीजिए एक बार और फिर अरेंज करिए आप। Those that have seen the Hindus have naturally no more doubt। वे जिन्होंने हिंदूज को देखा है उनके पास सामान्य तौर पर, स्वाभाविक तौर पर, प्राकृतिक तौर पर कोई डाउट नहीं है, यानी
है कि आंसर हमें पी से शुरू करना है। देखो, दो पी से शुरू हुए हैं, दो आर से शुरू हुए हैं, यानी एस से शुरू करना ही नहीं। अब नेचुरली नो मोर डाउट इस चीज को लेकर, नेचुरली नो मोर डाउट ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, यानी पी के बाद हम रखेंगे एस ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। चूंकि यहाँ नो मोर लग चुका है, इसके लिए दैन, तो आंसर पी के बाद एस। अब नेचुरली नो मोर डाउट, अभी हमें पढ़ना, those that have seen the movie have naturally no more doubt of their existence than they have of the existence of other than और आर। ये आंसर हो जाएगा ए, 19 का आंसर होगा ए। अब आपके सामने क्वेश्चन होगा, कैसी है, पढ़िए एक बार फिर कमेंट करिए। Out from, if you plan to train hard continually, you will need to exercise yourself. If you plan to train hard continually through the long hot summer, you will need to acclimatize your, या हम भी बना सकते हैं कि you will need to acclimatize yourself। एस से भी शुरू कर सकते हैं। इफ यू प्लान टू ट्रेन हार्ड कॉन्टिन्यूअली, एस क्यू आर पी, एस क्यू आर पी भी हो सकता है, एस क्यू आर पी नहीं है, तब हो जाएगा। मैं इसलिए कहा क्योंकि सब्जेक्ट से शुरू करें, कंजंक्शन को बीच में रखें, लेकिन हम इफ से भी सेंटेंस शुरू करते हैं, तो ये तो मैंने लिख ही दिया है, क्यू आर पी एस, और क्यू आर पी एस में दिया गया। अब आपके सामने है and dash plus speed breakers of all shapes and sizes of CPF। शहर की गलियों बहुत जगह पोस्टोल्स हैं, यानी बड़े बड़े गड्ढे, सड़क के ऊपर जो गड्ढे होते हैं हम पोस्टोल्स कहते हैं। एंड डैश, और क्या मिलते हैं, एक तो गली में आप जब चल रहे होते हैं तो बड़े बड़े गड्ढे मिलते हैं, और क्या मिलते हैं, स्पीड ब्रेकर्स मिलते हैं। क्या इन्हें, मतलब इन्हें किस तरह से रखा गया है बताइए, एक्सीडेंटली थोड़े है वो, ना ही कैजुअली है, ना ही रैंडमली है, वो हाफाजैडली है। मतलब किसी सिस्टम में जो नहीं है वो हाफाजैडली है। तो इसलिए आंसर आप 21 का है। जिसको जहां मन किया स्पीड ब्रेकर बना दिया, जहां मन किया गड्ढा खोदा, कोई काम किया गड्ढा को वैसे ही छोड़ दिया, तो हाफाजैडली है वो। रैंडमली नहीं, रैंडमली कोई गड्ढा नहीं बन जाता, हाफाजैडली है वो, जो किसी सिस्टम में नहीं है। 22 में have become a health dash for two wheeler riders। वे जो दो पहिया वाहन चलाते हैं, उन लोगों के जीवन को इससे डैश है। क्या है भाई, ये हेल्थ डैश है, हेल्थ रिस्क है, हेल्थ हजार्ड है। ये देखो, रिस्क हम जानते हैं कि यहाँ ये हो जाने वाला है, फिर भी हम जा रहे हैं, कर रहे हैं, क्योंकि वो जरूरी है करना। तो रिस्क लेना ये एक पॉजिटिव चीज है। थ्रेट, धमकी, चेतावनी, खतरा, डेंजर, खतरा, लेकिन ये है हजार्ड, हेल्थ हजार्ड। 22 का डी होगा। 23 आपके सामने, फ्रॉम कट्स एंड ब्रूजेस, वुंड्स एंड विजिट टू द इमरजेंसी रूम टू सीरियस एंड डेथ, बैक एंड नेक रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। इस पर चलने के कारण कई बार लोगों को कट्स लग जाते हैं, कई बार ब्रूजेस हो जाते हैं, खरोचें आ जाती हैं, घाव हो जाते हैं, मतलब कटने से घाव हो जाते हैं। एंड विजिट टू द इमरजेंसी रूम टू सीरियस एंड डैश बैक एंड नेक रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन। सीरियस एंड डैश 23।
एंड क्रॉनिक। पेन और टेरिबल, ये पेनफुल हो, दर्द पीड़ा बीमारी के लिए ऐसे तो क्रॉनिक भी ठीक है, हार्टफुल छोड़ करके टेरिबल। टेरिबल क्या है, तो बैड एंड सैड कंडीशन को हम टेरिबल कहते हैं। सबसे बढ़िया क्या है, पेनफुल, पीड़ा में लोग आ जाते हैं, इमरजेंसी में एडमिट हो जाते हैं। Potholes have become and dash for those on the road and dash and imminent threat, क्योंकि ये दो तो हम सोचेंगे ही नहीं, आयन लगा हुआ है। एपिडेमिक एक महामारी नहीं, ये एक इमिनेंट थ्रेट है। क्या है यह, इमिनेंट थ्रेट है, यानी इमिनेंट मतलब जो घटित होने वाला है, जो होने वाला है, उसे हम सन्निकट हिंदी में कहते हैं। 24 का आंसर सी हो जाएगा। आपके सामने है 25। Doctors report an increase in patients with injuries and serious bone-related issues रहेंगे, चाहे confusions, complications, complexities, difficulties, ऊपर चर्चा की गई है complications की, इसलिए आंसर हो जाएगा, क्या हो रहा है भाई, complications। complications की चर्चा की गई है, complications। और इसी के साथ कंप्लीट होता है टैलेंट सर्च 101 का एक्सप्लेनेशन। टेस्ट जरूर दें और वीडियो देखें। थैंक यू।